हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 33 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मिक्सर क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द इंडियन पिनल कोड केम इनटू फोर्स इन द ईयर। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष में लागू हुई? 1860, 1947, 1862 या 1950? तो देखिए 1950 में तो अपना संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो लागू हुआ था। 1860 के अंदर ये आपका इंडियन पिनल कोड आपका तैयार हो गया था, लेकिन ये आंसर आपका गलत है क्योंकि ये आपका जो लागू हुआ था वो 1862 के अंदर हुआ था इंडियन पिनल कोड। ये इंडियन पिनल कोड आपको ध्यान है, लॉ कमीशन जो कि बनी थी 1834 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकेले, उसके रिकमेंडेशन पे बना था। और ये लॉ कमीशन बना था चार्टर एक्ट 1833 उसके रिकमेंडेशन के अंडर। ये इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर पूरा ड्राफ्ट होकर कंप्लीट हो गया था। 1862 से ये लागू हुआ था, लेकिन इनिशियली ये प्रिंसली स्टेट्स के अंदर लागू नहीं हुआ था। प्रिंसली स्टेट्स का खुद का अपना जुरिस्डिक्शन था, खुद के कोर्ट्स, खुद का लीगल सिस्टम रहता था। ये 1940s तक ये प्रिंसली स्टेट्स के अंदर यही काम चला था। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन लेट 19th सेंचुरी पंजाब। 19वीं सदी के अंत में पंजाब में ब्रह्म समाज के नेता की पहचान करें। भाई काहन सिंह, सुंदर सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया या भाई दत्त सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दयाल सिंह मजीठिया जो थे ये आपके, इन्होंने जो द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर जो आता है ये एस्टेब्लिश किया था 1881 के अंदर लाहौर के अंदर। किन्होंने? दयाल सिंह मजीठिया, इन्होंने किया था। ये पंजाब के बैंकर थे और ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बाद में पंजाब नेशनल बैंक भी फाउंड किया था 1894 के अंदर। आपको ध्यान है पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक्टिवली एसोसिएटेड थे लाला लाजपत राय भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द रंपा रेबिलियन टुक प्लेस। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1918, 1857, 1922 या 1869? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1922। ये 1922 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। ये आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, जिसको कि लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू। ये नाम याद रखिएगा, किसने लीड किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने ये लीड किया था आपका। और ये जब राजू आपके कैप्चर हो गए और इनकी हत्या हो गई, मतलब इनकी किलिंग होगी 1924 के अंदर, तब जाके रेबिलियन ये शांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिव वेल as long as you live well even by borrowings, for once cremated there is no return. This rejection of afterlife in an aphorism of the, इन नहीं आएगा, इज आएगा यहाँ पे, is an aphorism of the। तो जब तक जीवित हो अच्छे से जियो, जहां तक कि उधार लेकर भी अच्छे से जियो, क्योंकि मरने के बाद कोई वापसी नहीं होती। जीवन के बाद जिंदगी के विचार को खारिज करने वाली ये सूक्ति किसकी है? ए आपका कपली का ये सेक्ट या संप्रदाय, या चरवाक, आजीविका, या शून्यदा ऑफ नागार्जुना? ठीक है, शून्यवाद, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, चरवाक। जो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर, ये चारवाक के अंदर ये आपको ये कहते हैं कि कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, जो भी है आपका यहीं पे है। ये जो सुपर नेचुरलिज्म जो भी है उस सब को ये रिजेक्ट करते हैं और मानते हैं कि जो भी है नॉलेज ये आपके डायरेक्ट परसेप्शन से आपको मिल रहा है, यही आपका जो है। कोई मतलब आपके रिचुअलिज्म को ये सारों को रिजेक्ट कर देते हैं, कोई इस तरह के कोई सुपर नेचुरल चीजों और में नहीं मानते हैं। ये काफी पॉपुलर बिलीफ रहा था आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म के इमर्जेंस से पहले। हाउ मैनी रेजिडेंट्स वर देयर इन नालंदा यूनिवर्सिटी एज मेंशन्ड बाय हेन सांग। हेन सांग के उल्लेख के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने लोग रहते थे? 15,000, 12,000, 10,000 या 8,000? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10,000। इसके अंदर 85 10 स्टूडेंट्स और 1500 शायद टीचर्स, इस तरह का हिसाब था। 10 टीचर्स, 8500 स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, ये था आपका, ये हेन सांग ने लिखा था। The first line of preamble of UNESCO, war begins in the minds of men, was first stated in which Indian scripture? यूनेस्को की प्रस्तावना की पहली पंक्ति युद्ध मनुष्य को दिमाग में शुरू होता है पहली बार किस भारतीय ग्रंथ में कही गई थी?
ए महाभारत, बी अथर्ववेद, सी उपनिषद या डी रामायण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, जो कि आपका चौथा वेद है, द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज भी जिसको कहते हैं। ये सबसे लास्ट में वेद बना था आपका अथर्ववेद। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट द ग्रेट स्तूप ऑफ पहाड़पुर? पहाड़पुर के विशाल स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? प्रतिहार, सेन, राष्ट्रकूट या पाल? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी पाल वंश जो है, इन्होंने ये आपका किया था। ये पहाड़पुर का जो ये सोमपुर महावीर का जो है, ये बांग्लादेश की बेस्ट नोन बुद्धिस्ट विहार है और मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ये बांग्लादेश के अंदर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी 1985 के अंदर। What led to war between मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी? मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का कारण क्या बना था? द डिस्प्यूट ओवर द स्ट्रेंथ ऑफ आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बलों की शक्ति को लेकर उनके बीच हुआ विवाद, या बी फैक्शनल इन फाइटिंग इन द कैंप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खेमे में अंशतः अंतर्द्वंद, सी द डिस्प्यूट और जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, अदालतों के अधिकार क्षेत्र को लेकर हुआ विवाद, या डी द डिस्प्यूट और रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व की वसूली को लेकर हुआ विवाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपका रेवेन्यू के ऊपर जो डिस्प्यूट हुआ था उसके पीछे इन दोनों का ये हुआ था। क्योंकि क्या था कि जैसे ही ये गद्दी संभाली मीर कासिम ने, स्टार्टिंग में तो कोशिश की कि ये जो ब्रिटिश को काफी ज्यादा रिवॉर्ड करे मीर कासिम, तो कुछ टाइम तक तो किया, लेकिन बाद में फिर ये ब्रिटिश की ये जो लालच से और ओवर इंटरफेरेंस से परेशान होकर छुटकारा पाने की कोशिश की। और साथ ही साथ फिर मीर कासिम को ये एटीट्यूड भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का पसंद नहीं आया कि वो चाह रहे थे कि ये जो मुगल लाइसेंस जिसको दस्तक कहते थे वो इनको मिला हुआ था, उससे कि हम कोई टैक्स ही पे ना करें, बिना टैक्स दिए हम ट्रेड पे करें। और जो लोकल ट्रेडर्स होते थे दस्तक वाले, उन्हें 40% टैक्स पे करना पड़ता था। तो मीर कासिम ने क्या किया कि लोकल ट्रेडर्स जो 40% टैक्स दे रहे थे उनका टैक्स भी माफ कर दिया। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एडवांटेज थी ट्रेडिंग वो चली गई। तो इससे क्या हो गया कि ब्रिटिश ट्रेडर्स काफी नाराज हुए और हॉस्टिलिटीज हो गई। तो इस वजह से ये एक मतलब रीजन बना था वॉर का। द बुक नवंतिकम ऑफ द गुप्त पीरियड बिलोंग्स टू? गुप्त काल की पुस्तक नवंतिक किससे संबंधित है? एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन या एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेडिसिन से ये आपके एसोसिएटेड है। ये आयुर्वेदिक एक बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द इंडो आर्यन लैंग्वेज? कौन सी भारतीय आर्य भाषा नहीं है? तमिल, मराठी, उड़िया या गुजराती? तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे है ऑप्शन नंबर ए, तमिल। तमिल आपकी द्रविडियन लैंग्वेज है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अकाउंट लेफ्ट बाय 3 ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट द ऑड मैन आउट। अलेक्जेंडर के आक्रमण के विषय में हमारी जानकारी निम्नलिखित 3 व्यक्तियों के द्वारा छोड़े गए विवरण से प्राप्त होती है। अलग व्यक्ति की पहचान करें। ए डायोडोरस, बी टेसियस, सी नियार्कस या डी प्लूटार्क? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टेसियस। टेसियस के अलावा बाकी तीनों ने अलेक्जेंडर के जो ये इन्वेजन है इनका आपने कहीं ना कहीं अकाउंट लिखा है। जरूरी नहीं सारे अलेक्जेंडर के कंटेम्पररीज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है, लेकिन टेसियस ने नहीं लिखा। The Indian National Association was established in 1876 by whom in Calcutta? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? बदरुद्दीन तैयब जी, वी के चिपलूनकर, आनंद मोहन बोस या शिशिर कुमार घोष? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंद मोहन बोस। इन्होंने की थी आपके इंडियन नेशनल एसोसिएशन का फाउंड किया था और ये लेटर ऑन ये मर्ज हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। ये आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये पहला एक राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन था। इन हिज वर्क्स कालिदासा एग्जिबिट्स अ पर्टिकुलर लीनिंग टुवर्ड्स द वर्शिप ऑफ। अपनी रचनाओं में कालिदास किसकी उपासना के प्रति एक विशेष झुकाव रखते हैं? गणेश, शिव, दुर्गा या विष्णु? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भगवान शिव के आराध्या ये करते हुए आपको मिल जाएंगे।
द डैनिश एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन 1628। डैनिश लोगों ने अपना पहला कारखाना 1620 में कहां पे स्थापित किया था? ए कालीकट, बी गोवा, सी ट्रंक्यूबर या डी पौंडीचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रंक्यूबर। यह आपने 1620 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था ट्रंक्यूबर में, और बंगाल में इन्होंने सेरमपुर जो है इसमें 1676 के अंदर एस्टेब्लिश किया था अपने फैक्ट्री को। दिल्ली वॉज फाइनली रिकैप्चर्ड एंड बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन्ड ऑन। दिल्ली पर अंततः फिर से कब्जा कर लिया गया और बहादुर शाह को किस तिथि को जेल में डाल दिया गया था? 20 सितंबर 1857, 17 जून 1858, 2 अगस्त 1858 या 20 अप्रैल 1857। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 8 20 सितंबर 1857। इसके अंदर क्या हो, जब ये लगा कि ब्रिटिश अब सैनिक जीत ही जाएगी ब्रिटिश सेना, तो बहादुर शाह जफर ने हुमायूं की टूम के अंदर छुप के वहां पे रिफ्यूज ली। लेकिन जो कंपनी की फोर्सेस थी जिन्हें लीड किया मेजर विलियम हॉडसन ने, इन्होंने ये जो हुमायूं का टूम था उसको सराउंड कर लिया और जफर को कैप्चर कर लिया 20 सितंबर 1857 में। बाद में इन्होंने जफर के बेटे और ग्रैंडसन को भी मार दिया था। When was the वाइकम सत्याग्रह लॉन्च्ड इन केरला? केरल में वाइकम सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1920, 1927, 1924 या 1921? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1924। ये वाइकम सत्याग्रह जो था इसके अंदर क्या था कि ये जो ट्रेवनकोर के अंदर एक मंदिर था आपका श्री महादेव टेम्पल, तो उसकी तरफ जो जाती थे सड़क, वहां पे जिनको कथा तथित अपने कहते हैं ना कि ये अनटचेबल है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करके उनको वहां पे मतलब सड़क पे भी चलने नहीं देते थे। तो उन लोगों ने फिर वहां पे एक सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड कि हमें वहां पे टेंपल एंट्री चाहिए। उन्होंने गांधी जी से परमिशन मांगी इसकी। गांधी जी ने कहा कि एक बार पहले तुम ये अपने जो कुएं जो है जो कि वहां से पानी पीना अलाउड नहीं है और नहीं है, इन पे करो फोकस, एक बार एजुकेशन पे करो। लेकिन ये लोग थोड़े से ओवर एंथुसियास्टिक थे तो ये आगे बढ़ गए उस काम में। इन्होंने वहां पे फिर जाके मंदिर के जो मतलब रोड थी वहां पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, वहां पे जाके सत्याग्रह जो भूख हड़ताल अपनी स्टार्ट कर दी, हंगर स्ट्राइक। लेकिन इनको क्योंकि आदत नहीं थी इतनी कि हंगरी रहने की, भूखा रहने की, और साथ ही साथ आपको पता है साउथ में कितनी ह्यूमिडिटी होती है, कितना प्रेसिपिटेशन होता है, तो इनमें से कई लोग बेहोश हो गए। तो गांधी जी ने अर्जेंटली वहां पे आपको इनके लोगों को टेलीग्राम भेजा कि बंद करो, और बाद में इनको समझाया कि जो मैं फास्ट करता हूं वो ये ऐसे लोगों के प्रति फास्ट नहीं करता कि जो मेरे से नफरत करते हैं। जो ये अपर कास्ट ये तुमसे नफरत कर रहे हैं, कथा ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं ये नफरत करते हैं, तो इनके प्रति तुम ये हंगर वाला ये जो है आमरण अनशन वाला सा ये नहीं कर सकते हो। मैं ये करता हूं हंगर स्ट्राइक क्योंकि जो मैं चाहता हूं जो मेरे चाहने वाले लोग हैं वो मेरे दर्द से देखें कि वो क्या गलत काम कर रहे हैं। मैं जनरल डायर जैसे लोगों के प्रति जो कि मुझे मरा हुआ देखना चाहेंगे उनके प्रति इसको कभी भी आजमाऊंगा नहीं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर। सही युग्म का चयन करें। मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास, खजुराहो प्रतिहार, महाबलीपुरम राष्ट्रकूटास, एलोरा केव्स शाकास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मीनाक्षी टेम्पल को आपके पांड्याज ने बनाया था। अच्छा, कल ये प्रतिहार की मैं जो डिटेल्स के अंदर मैं बोल गया था, जो मैं हिंदी में बोलने में थोड़ी मिस्टेक कर गया था। ये प्रतिहार ने वो बनवाए नहीं थे, खजुराहो टेम्पल्स बनवाए आपके चंदेल जो किंग्स थे उन्होंने ही थे, लेकिन दे वर द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रतिहार किंग्स। ठीक है, तो ये प्रतिहार के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो देखने को खजुराहो के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन बनवाया वो चंदेल्स ने था। तो वो मैं थोड़ा सा बताने में डिटेल, थोड़ा सा मैं हिंदी बोलने में गड़बड़ कर गया था, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, तो ये खजुराहो जैसे मैंने बताया चंदेल्स, महाबलीपुरम पल्लव्स और एलोरा केव्स राष्ट्रकूटास ने आपके बनवाई थी। He was a Frenchman and a physician by profession. He was attached to the court of Shahjahan. The reference here is to, वह एक फ्रांसीसी था तथा पेशे से चिकित्सक था, वह शाहजहां के दरबार से जुड़ा हुआ था। यह विवरण किसका है? ये फर्नांडो नूइज, निकोलो मुनुची, फ्रैंकोइस बर्नियर या जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकोइस बर्नियर।
जो फ्रैंकोइस बर्नियर ये फ्रेंच फिजिशियन और ट्रेवलर थे, तो ब्रीफली ये फिजिशियन रहे दारा सिखो के, बाद में दारा सिखो के एग्जीक्यूशन के बाद ये औरंगजेब के जो कोर्ट के साथ अटैच रहे थे, लेकिन दारा सिखो के फिजिशियन थे तो मतलब शाहजहां से भी एसोसिएटेड हो गए, तो इसलिए क्वेश्चन में शाहजहां दिया हुआ गलत नहीं कह सकते अपने। लेकिन क्वेश्चन में कल को यह भी आ सकता है कि कौन की मतलब शाहजहां की जगह दे दे कि ये औरंगजेब के कोर्ट से एसोसिएटेड थे, तो भी आंसर यही रहेगा फ्रैंकोइस बर्नियर। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द हिंदी जर्नल बाल बोधिनी विच वॉज डेडिकेटेड टू वीमेन इश्यूज? हिंदी पत्रिका बाल बोधिनी की शुरुआत किसने की थी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति समर्पित थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडिता रमाबाई, रामेश्वरी नेहरू या सावित्रीबाई फुले? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने स्टार्ट की थी कब? 1874 के अंदर स्टार्ट की थी बाल बोधिनी पत्रिका। ईयर आपको याद रखना है 1874। ये मंथली मैगजीन थी जो बनारस से पब्लिश होती थी और ये वीमेन रिलेटेड इश्यूज को कवर करती थी। नेक्स्ट, What was the major area of grievance of the peasants of चंपारण सत्याग्रह of 1917? चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों के कष्ट की मुख्य वजह क्या थी? 3 कठिया प्रथा, भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स भूस्वामियों के द्वारा शोषण, या इलीगल सेसेस अवैध उपकर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 कठिया सिस्टम। ये 3 कठिया सिस्टम के अंदर क्या था कि आपके 3 कठिया यानी 3 बीघा जो है 20 बीघा में से आप ये जो किसानों को ये फोर्सेबली कल्टीवेट करना पड़ता था इंडिगो। तो ये बीघा एक मतलब कि ये बिहार और या इधर के एरियाज के अंदर काओ बेल्ट के अंदर ये एक लैंड मेजर है। तो आप अगर बीघा समझ नहीं आता तो आप ये समझ लीजिए कि 20 यूनिट लैंड में से 3 यूनिट लैंड इनको रखना पड़ता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ था वहां पे पेजेंट्स के लिए चंपारण में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल साइट्स इज नॉट फाउंड इन साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है? ए मुक्तेश्वर, बी मीनाक्षी, सी बृद्धेश्वर या डी महाबलीपुरम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तेश्वर। यह आपको भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर मिलता है। हु वॉज रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी? इनमें से कुषाण वंश का शासक कौन था? उग्रसेन, विक्रमादित्य, कैडेफिसिस वन या पुष्यमित्र? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैडेफिसिस वन। ये जो कि कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कैडेफिसिस वन थे। बुद्धा इज डेपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ? बुद्ध का चित्रण किसके सिक्कों पर किया गया था? अशोका, कनिष्का, कैडेफिसिस या हर्षवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। ये कनिष्क के जो कॉइन्स हैं इसके अंदर आपको कई सारी जो डीटीज मिलेंगी, यहां तक कि सुमेरियन जो डीटीज है वो भी आपको मिल जाएंगी, ग्रीक मिलेंगी, ईरानियन मिलेंगी, मतलब कि कई सारे रिलीजियस बिलीफ्स की कनिष्क के कॉइन्स पे आपको डीटीज मिल जाएंगी। बुद्धिस्ट कॉइन्स हालांकि रेयर है कंपैरेटिवली इनके बाकी डीटीज वालों से, लेकिन इन कॉइन्स का भी मतलब काफी कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता था कि ऊपर की साइड आप देखेंगे तो मेन जो साइड है उसमें तो आपको कनिष्क मिलता था, और जो आपकी रिवर्स साइड है उस पर जो खड़े हुए बुद्धा आपको दिखाई देते थे हेलेनिस्टिक यानी कि ये ग्रीक स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर पलिटन टेम्पल्स लोकेटेड? पलितन मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर के समीप है? नासिक, भावनगर, माउंट आबू या उज्जैन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भावनगर, गुजरात के अंदर है। ये जैन टेम्पल्स हैं। अच्छा, जो हिल है उसका नाम है शत्रुंजय हिल। शत्रुंजय हिल के ऊपर है ये। और ये जो टेम्पल्स हैं इसी के नाम पे आपके जो सिटी मतलब ये जो है इसको अपने से पहले बोला जाता है सिटी को पडलिपतापुर, जिसका कि मतलब हुआ सिटी ऑफ टेम्पल्स। और जो ये शत्रुंजय जो ये है हिल का नाम, इसका आपका ट्रांसलेशन होता है प्लेस ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट इनर एनिमीज। जो आपके अंदर के जो शत्रु हैं उनके ऊपर जो आप विजय प्राप्त कर लें वो जगह उसको आप कहेंगे शत्रुंजय हिल। नेक्स्ट, द राजा मुंदड़ी स्कूल सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू एनकरेज विडो रीमैरिज वॉज फाउंडेड बाय?
विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए राजमुंदड़ी सामाजिक सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपालचरियार, बहराम जी, वीरेशलिंगम या केटी तेलंग? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वीरेशलिंगम। जो वीरेशलिंगम पंटुलू जो थे, इन्होंने फाउंड की थी 1878 के अंदर राजमुंदड़ी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। इसके अंदर इन्होंने एक तो विडो रीमैरिज का कैंपेन किया, ऊपर से ये जो आपके जो नृत्यक जो ये लड़कियां जो लाई जाती थी उनके हायरिंग के अगेंस्ट इन्होंने एक कैंपेन किया था इसके अंदर। और ये डिसंबर 11 1881 ईयर आपको याद रखना है, 1881 में इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी फर्स्ट विडो रीमैरिज इंडिया के अंदर, ठीक है। 1881 के अंदर अपनी फर्स्ट विडो रीमैरिज हुई थी, किन्होंने करवाई थी? वीरसेलिंगम पंटुलू। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा मिलन गलत है? रामानुचार्य साउथ इंडिया, चैतन्य सेंट्रल इंडिया, वल्लभाचार्य ब्रज एरिया या रामानंद नॉर्थ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी चैतन्य। जो आपके चैतन्य थे ये एक तो ईस्ट इंडिया या नॉर्थ इंडिया के अंदर चले, मेनली ये बंगाल से थे तो ईस्ट इंडिया में रहे, कुछ टाइम ये नॉर्थ इंडिया में रहे, लेकिन सेंट्रल इंडिया से इनका कोई ज्यादा लिंक नहीं था, तो ये करेक्ट मतलब इनकरेक्टली मैच्ड है। द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एपिक कैंपेन against the British in 1857-58 over large parts of Bihar was? बिहार के बड़े हिस्से में 1857-58 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रमुख अभियान के मुख्य नेता कौन थे? ए जीवाराम, बी पृथ्वी सिंह, सी कुंवर सिंह या डी टीकम सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। जो आपके कुंवर सिंह थे मतलब उस टाइम लगभग 80 साल के थे और वो इनकी हेल्थ बहुत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हथियार उठाए, इनकी हेल्प की इनके ब्रदर और इनके कमांडर इन चीफ दोनों ने, और इन्होंने मतलब साल भर तक ब्रिटिश जो फोर्सेस है इनको परेशान किया था। Which of these women refused to live with her uneducated husband and was constantly referred to in the age of consent debate? निम्नलिखित में से किस महिला ने अपने अशिक्षित पति के साथ रहने से इंकार कर दिया था तथा जिनका उदाहरण सहमति की उम्र विषय पर होने वाली बहस में अक्सर दिया जाता था? ए फुलोमणि दास, बी पंडिता रमाबाई, सी राजसुंदरी देवी या डी रुक्माबाई? तो मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया था ना आपको, जिसका आंसर ये BEM मालाबारी वाला था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, रुक्माबाई का मैंने जिक्र किया था। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी BM मालाबारी जो वाला आपका क्वेश्चन आया था। तो रुक्माबाई जो मैंने आपको बताया था पहले, ये इंडियन फिजिशियन, एक फेमिनिस्ट थी और वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वीमेन डॉक्टर्स इन कॉलोनियल इंडिया। तो इन्होंने जो था अपने जो हस्बैंड के साथ वापस जाने से मना कर दिया था, और ये चाइल्ड ब्राइड थी, बाद में फिर इन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की थी, ये मैंने सारा आपको बताया था। Who among the following established the Depressed Class Association? निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? ए बाबूजी जगजीवन राम, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर BR अंबेडकर या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अंबेडकर ने 1630 के अंदर की थी, नागपुर के अंदर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। With which Sultan of Delhi do you associate the compilation of kingship theory and principles of administration called वसाया? दिल्ली के किस सुल्तान के साथ आप राज सिद्धांत तथा प्रशासन के सिद्धांतों के संकलन को जोड़ेंगे जिसे वसाया कहा जाता है? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गयासुद्दीन बलबन। Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ने तथा नरमपंथी और चरमपंथी गुटों के बीच में के उभरने में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का योगदान रहा था? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट?
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी मूवमेंट जो आपका था, स्वदेशी आंदोलन। इसका आपको ध्यान है, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल का आपका डिवीजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन, उसके विरोध में ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो उसके वहां पे जो ये हुए थे डिफरेंसेस, उसके वहां पे बंगाल जो पार्टीशन और के चलते, तो वो जो डिफरेंसेस थे वो 1906 में तो पब्लिकली उभर के आ ही गए थे। तो ये रीजन बना था इसका स्प्लिट का। द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी भोज फर्स्ट रूल्ड फ्रॉम। प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक भोज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? 840 टू 890 एडी, 850 टू 860 एडी, 870 टू 880 एडी या 860 टू 870 एडी। तो बेसिकली तो वैसे देखा जाए, जहां तक मेरे को ध्यान है, 835 से लेके 889 या पता नहीं कुछ ऐसा एडी तक इनका चला था, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है इनका रेन। तो भी अप्रोक्सीमेटली ये इस रेंज के अंदर पड़ता है इनका। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो इनका जो है जो रूल जो चला था ये मतलब कि काफी लंबा चला। ये थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। इन्होंने अपने फादर रामभद्र को सक्सीड किया था और ये भगवान विष्णु के डिवोटी थे। और इन्होंने टाइटल कौन सा लिया था? आदिवर्हा। ड्यूरिंग हुज रेन डिड हुना स्टार्टेड पोजिंग अ थ्रेट टू द गुप्त एम्पायर। किसके शासनकाल में हुनों गुप्त साम्राज्य के लिए खतरा बनने लग गए थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट या भानुगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान होगा, मैंने पहले ही बताया था, कुमारगुप्त है। गुप्त क्वेश्चन के आपके जो थे, गुप्त पीरियड के जो क्वेश्चंस उसके अंदर था। कुमारगुप्त की आपकी डेथ हो गई थी उनसे लड़ते। फिर इनके कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त ने फिर हुंस का जो था कई बार खदेड़ा था, 2 बार खदेड़ा था। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज नॉट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अपॉइंटेड। भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। यह करेक्ट है आपका, क्योंकि जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा था, अब उसकी जगह अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो करता था वो करने लग गया था एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, और इसको काउंसिल एक गाइड करती थी। ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज इंक्रीज्ड इन द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो ये आंसर ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो रेस्ट्रिक्ट किया था कि आपके जो अब यूरोपियन फोर्सेस ट्रूप्स को आप मतलब इंक्रीज कीजिए, और इंडियन जो सोल्जर्स हैं यूरोपियन ट्रूप से दुगने से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में। ये इन्होंने रूल वहां पे बाद में जाके कर दिया था। तो इसका आपका ये तो आपका करेक्ट आंसर हो गया कि ये चेंज नहीं किया था। बाकी आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइट्स थे वो अब ब्रिटिश एम्पायर को दे दिए थे और गवर्नर जनरल को वायसरॉय बना दिया था। ये चीजें तो सबको पता है। Who among the following had the title अमोघ वर्ष? अमोघ वर्ष निम्नलिखित में से किसकी उपाधि थी? सर्वराष्ट्रकूट, गोविंद चंद्र गढ़वाल, मुंजा परमार या राजेंद्र चोल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सर्वराष्ट्रकूट। जो आपका सर्वराष्ट्रकूट को ये अमोघ वर्ष जो कहते थे, इनका रेन 64 इयर्स का चला था। ये प्रिसाइजली डेटेड जो मोनार्कियल रेंज का ये अब तक रिकॉर्ड है अपने इसके। और इन्होंने कई सारे कन्नड़ और संस्कृत मतलब जो स्कॉलर्स थे इनको पैट्रोनाइज किया था। जैसे कि आप देखेंगे ये मैथमेटिशियन अपने हुए महावीरचार्य, जिन्होंने लिखी थी गणित सार समग्र। ठीक है, महावीरचार्य किसके रेन में हुए? तो सर्वराष्ट्रकूट यानी अमोघ वर्ष फर्स्ट के। बुक कौन सी लिखी? गणित सार समग्र। फिर जिनसेन हुए, वीरसेन हुए, ठीक है, शक्तायन हुए, श्री विजय हुए, ये सभी इनके अंडर ये पैट्रोनाइज हुए थे, इनके अंडर ये प्रॉस्पर हुए। अच्छा, अमोघ वर्ष ने खुद ने भी ये बुक्स लिखी। कौन कौन सी? कवि राजमार्ग और प्रश्न उत्तर रत्न मल्लिका। तो कल का क्वेश्चन आए कवि राजमार्ग और प्रश्न उत्तर रत्न मल्लिका किन्होंने लिखी, तो आंसर आएगा आपका अमोघ वर्ष फर्स्ट। When was the गदर पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज? भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर पार्टी का गठन कब किया गया?
1916 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1913 के अंदर किया गया था। किसने किया था? सोहन सिंह बकना ने किया था। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था गदर पार्टी का। Who among the following was thrice elected president of the Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी या दादा भाई नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दादा भाई नेहरू। ये आपके 1886, 1893 और 1906 में 3 बार बने थे। ये कैलकाटा में हुआ था, ये भी सेशन कैलकाटा में हुआ था आपका, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन विच फॉर्म ऑफ मैरिज डिड द ब्राइड ग्रूम गिफ्ट अ काउ एंड अ बुल टू द गार्जियन ऑफ द ब्राइड? प्राचीन काल में किस प्रकार की शादी में दूल्हा दुल्हन के अभिभावक को एक गाय तथा एक बैल उपहार में देता था? ए पैशाचा, बी अर्श, सी असुर या डी प्रजापत्य? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अर्श। जो आपकी मैरिज थी उसके अंदर होता था कि ये दिया जाता था एक्सचेंज में, कि ये माना जाता था कि जो दूल्हा है उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज नहीं है तो इसलिए ये चीज दे रहा है। तो ये एक मतलब कोई ज्यादा नोबल मैरिज नहीं मानी जाती थी, क्योंकि नोबल कोई भी मैरिज जो होती थी उसके अंदर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। नेक्स्ट, द मॉडर्न रिव्यू वाज स्टार्टेड बाय? मॉडर्न रिव्यू की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए मदन मोहन मालवीय, बी सीवी चिंतामणि, सी एनी बेसेंट या डी रामानंद चटर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी रामानंद चटर्जी। तो ये जो रामानंद चटर्जी ने ये आपके मॉडर्न रिव्यू स्टार्ट की थी मंथली मैगजीन कैलकाटा से 1907 से। तो ये जो थी मॉडर्न रिव्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉरम स्टार्ट हो गया था, जो ये नेशनल, जो अपने जो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे बुद्धिजीवी, उनके लिए। Which of the following kings belonged to the पुष्यभूति family in North India? निम्नलिखित में से कौन से शासक उत्तर भारत में पुष्यभूति परिवार से संबंधित थे? ब्राह्मण हरिश्चंद्र, विजयसेन, वज्रविनय या हर्षवर्धन? तो देखिए पुष्यभूति डायनेस्टी और कोई सी नहीं, वरदान डायनेस्टी थी, जिसके फिर ये हर्ष आपको ध्यान ही है हुए थे किंग हर्षवर्धन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वाज हेडेड बाय? भारतीय वैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डैनियल रेडक्लिफ, वायसरॉय लॉर्ड अर्विन, सर जॉन साइमन या वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो देखिए ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 और कुछ नहीं, आपका साइमन कमीशन ही था। आपको ध्यान होगा 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन को हेड कौन करेगा? सर जॉन साइमन ही करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ये आप मतलब कि थोड़ा सा आपको अगर ध्यान होता तो आप इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते थे आराम से। ड्यूरिंग अकबर्स रेन द लैंड विच वॉज ऑफ लोएस्ट क्वालिटी वॉज नॉन एज? अकबर के शासनकाल में सबसे कम गुणवत्ता वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? परौती, बंजर, पुलज या चाचर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बंजर। आइए मैं आपको थोड़े से जो ये लैंड किस कौन कौन से क्या क्या होते थे उनके बारे में बता दूं। तो एक तो जो लैंड जो कि कंटिन्यूअसली जो कि मतलब कल्टीवेट हो रहा था उसको तो ये कहते थे पोलज। बाद में जो फिर लैंड जिसको 1 साल तक मतलब यूं बैरन छोड़ दिया जाता था वो कहलाता था परौती। और इसको जो फुल रेट्स देने के लिए जो कि पोलज के ऊपर जो लगते थे उसको कल्टीवेट करने के लिए ये फुल रेट्स देने पड़ते थे। फिर ये जो आपका लैंड आया जिसको 3-4 साल छोड़ देते थे वो होता था चाचर। और उसके बाद में लोएस्ट क्वालिटी का होता था बंजर, जिसको कि अपने कल्टीवेबल वेस्ट लैंड भी कह देते थे। Which one of the following is a language of Balochistan but linguistically Dravidian? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है लेकिन भाषाई दृष्टिकोण से द्रविड़ समूह की है? ए परजी, बी पेंगो, सी ब्रहुई या डी कुई?
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ब्राहुई जो है ये आपकी द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि बलोचिस्तान के अंदर बोली जाती है, और साथ ही साथ कुछ कुछ ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के हिस्सों में भी आपकी ये बोली जाती है। इराक, कतर और यूएई में भी आपको कुछ इसके बोलने वाले मिल जाएंगे। तो द्रविडियन लैंग्वेज वरना तो आपको ध्यान है साउथ इंडिया के अंदर लोकेटेड है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल लैंग्वेज एक्सेप्शन है जो कि साउथ इंडिया से बाहर बोली जा रही है। Who among the following leaders escaped from the prison and organized underground activities during the Quit India movement? निम्नलिखित में से कौन से नेता जेल से भाग गए थे तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया था इन्होंने? ए जेबी कृपलानी, बी राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण या डी अच्युत पटवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। ये जो जयप्रकाश नारायण है, जैसे ये गांधी जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने की बात की अगस्त 1942 में, तो इन्होंने योगेंद्र शुक्ला के साथ मिलके ये हजारीबाग सेंट्रल प्रिजन है उसकी दीवार लांग गए। ये कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह और भी कई सारे लोग थे। इनका ये गोल था कि अंडरग्राउंड मूवमेंट ये स्टार्ट करें फ्रीडम के लिए। तो इस फ्रीडम मूवमेंट से कई सारे जो नौजवान जो समाजवादी सोशलिस्ट लीडर्स थे जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली और वगैरह, ये इससे काफी ज्यादा जुड़ गए थे इस मूवमेंट से। मजेदार बात यहां पे ये देखिए कि जब ये जेल लांग के गए थे तो जयप्रकाश नारायण की तबीयत काफी खराब थी, तो योगेंद्र शुक्ला ने मतलब जयप्रकाश नारायण को अपने कंधों पर उठाया और 124 किलोमीटर तक गया तक चल के गए ये। तो ये देखिए कितनी सिग्निफिकेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी वॉज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय यूके की सत्ता में कौन सी पार्टी थी? लेबर, लिबरल, कंजर्वेटिव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी। अच्छा, कंजर्वेटिव पार्टी को आपको ध्यान है टोरीज भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। लेबर पार्टी उस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। द इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज फॉर्म्ड। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था बिफोर द विजिट ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के आने से पहले। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता के हस्तांतरण के उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन के भारत के आगमन के बाद। आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, या आफ्टर द विजिट ऑफ क्रिप्स मिशन की यात्रा के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कैबिनेट मिशन के आने के बाद कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे ही बनी थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में शोषित वर्गों के आत्मसम्मान आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन से जुड़े नहीं थे? एस रामनाथन, कुर्दी अरसू, बी आर अम्बेडकर या पेरियार? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये आपके महाराष्ट्र सेंट्रिक थे। Which of the following was one of the Buddhist monks who went to Tibet to propagate Buddhism? निम्नलिखित में से कौन वह बौद्ध भिक्षु थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने तिब्बत गए थे? दीपांकर, नागार्जुन, पूज्यपद या वासुबंधु? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दीपांकर। जो अतिशा दीपांकर सृजन थे ये बंगाली बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर थे और ये गए थे 11वीं सेंचुरी के अंदर। ये महायान वज्रयान बुद्धिज्म के जो थे ये एक थे मेजर फिगर। तो ये गए थे आपके तिब्बत और सुमात्रा और के अंदर, इन्होंने वहां पे बुद्धिज्म को प्रोपेगेट किया था। नेक्स्ट, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड? सांप्रदायिक पुरस्कार का जन्मदाता कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? तो देखिए आपके उस टाइम वायसरॉय तो इरविन था, लेकिन जो कम्युनल अवार्ड जो था वो था रैमसे मैकडोनाल्ड का। ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और रैमसे मैकडोनाल्ड के टाइम ही आपको ध्यान है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी।
आज का लास्ट क्वेश्चन, 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर वीर पांड्या कटबोमन वॉज फ्रॉम विच प्रेजेंट स्टेट? 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कटबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से थे। इनको ये ब्रिटिश जो थी ये सॉवरेनिटी नहीं मंजूर थी, तो इन्होंने इनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था 1799 में। फिर ये कैप्चर हो गए थे और फिर इनको फांसी पे, मतलब फांसी की सजा इनको दे दी गई थी। तो इसके साथ ही आज के अपने 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा आपकी क्लास, आज की क्लास में, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।